तो आज हम फल्गु नदी आए हैं और इसकी सच्चाई आज हम ये बता रहे हैं कि ये फल्गु नदी हमेशा ही सूखी रहती है। और इसकी सच्चाई है कि ये नदी जो है नीचे से धारा चलती है। ऐसा इसलिए कि ये नदी जो है सीता माता का श्रापित नदी है। और चूँकि यहाँ पर गया उतना विकसित नहीं था। मैं सीता माता, रामचंद्र जी और यहाँ पर लक्ष्मण जो है यहाँ पर पिंड दान करने के लिए तो यहाँ पर दशरथ जी का पिंड करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर अगल बगल उतना दुकान नहीं था, बाज़ार नहीं था। वो बाज़ार सामान लाने के लिए गए थे ताकि हम यहाँ पर आकर के और उनका पितृ तर्पण या पिंड दान करें, ताकि यहाँ पर जो है उनकी पिता की आत्मा को शांति मिले। और इस प्रकार से यहाँ श्री रामचंद्र जी यहाँ पर पिंड दान करने के लिए आए थे। तो श्री रामचंद्र जी बगल के मार्केट में बाज़ार में गए थे, इसलिए तो मैंने कहा तो यहाँ पर जो है सीता माता जो कि नदी में अकेले बैठे हुए थे और पिंड का समय निकलते जा रहा था। तो यहाँ पर जो है पिंड दान का मुहूर्त निकला जा रहा था। पंडित जी बता रहे थे कि अगर पिंड दान नहीं किया जाएगा तो समय निकलता जा रहा है, इसलिए पिंड दान अवश्य कीजिए। तभी आकाशवाणी होता है और राजा दशरथ जी के द्वारा कि पुत्री मुझे जो है पिंड दान कर दो, क्योंकि जो है ये पिंड दान का समय हो गया है। और अचानक जो है राजा दशरथ का हाथ निकला और सीता माता कुछ व्यवस्था नहीं देखे। तो आखिर आसपास नज़र दौड़ाए तो कुछ वैसा था नहीं कि मैंने वो पिंड दान कर सकते हैं। तो वो फल्गु नदी को साक्षी मान करके 5 लोगों को साक्षी माने थे। फल्गु नदी, उसके बाद गाय, ब्राह्मण, तुलसी और बट वृक्ष, ये 5 को साक्षी मान करके और पिंड दान किए। तो 5 को साक्षी मान करके और सीता माता ने जो है कुछ व्यवस्थित नहीं देखा, तो बालू का जो है पिंड बना करके और राजा दशरथ के हाथ में वो पिंड रखा था। तब से आज तक जो है यहाँ बगल में इस छोर जो कि रबर डैम बना हुआ है और वहाँ पर जाएंगे तो आपको वो राजा दशरथ जी का हाथ निकला हुआ मिलेगा और बालू का जो है पिंड बना करके वहाँ पर रखा गया। तब से लेकर के आज तक वहाँ जो है सीता कुंड में बालू का जो है ये पिंड बना करके और पिंड दान किया जाता है। उसके बाद श्राप का कारण ये है कि जब ये सोचे कि आखिर भगवान राम को कैसे पता चलेगा, तो इसका श्राप का कारण ये था कि जब सीता जी कह रहे थे कि आखिर भगवान राम को हम साक्षी कैसे बनाएंगे, कि आखिर ये जो है हम पिंड दिए हैं कैसे वो मानेंगे। तो ये फल्गु नदी को साक्षी माने और फल्गु नदी से पूछा गया कि हमने पिंड दान दिया कि नहीं, ये बताओ भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो फल्गु नदी सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अगर अपने हाथों से मुझे छुएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फल्गु नदी झूठ बोल दिया कि नहीं, माता सीता ने राजा दशरथ को पिंड दान नहीं दिया है। तो फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम आज से हमेशा के लिए सूख जाओगी। तब जो है ये नदी जब सूखने लगी तो माता सीता से फल्गु नदी माफ़ी मांगी और बोली कि माता यहाँ पर जो दर्शक लोग आगे जो देखने के लिए यहाँ पर सालों भर पिंड दान करने के लिए आएंगे तो उनका पानी कैसे मिलेगा, और मैं जीवन दायिनी नदी हूँ, कितने लोगों का पानी मिलता है। तब सीता माता ने बोला कि ठीक है जाओ, तुम ऊपर से सूखी रहोगी लेकिन अंदर से तुम हमेशा तुम्हारा धारा चलता रहेगा। तब से ये श्रापित नदी है और ये हमेशा आप देखिए ये सूखी रहती है। और ये गाय को श्रापित था कि तू हमेशा पीछे से ही पूजे जाओगी। इसीलिए गाय को भी श्रापित था कि तू हमेशा जो है से पीछे से ही पूजे जाओगी, अगर भाग से नहीं पूजे जाओगी। तब से लेकर के आज तक जो है गाय को हमेशा पीछे से ही पूजा जाता है। और ये देखिए जो कि यहाँ पर ये फल्गु
नदी पर ये डैम बनाया गया है जो कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ किया गया है। एक तरफ यूँ कहें तो ये देखिए नदी शराबी के कारण सूखी थी और एक तरफ उधर भरा हुआ है। आगे का स्टोरी भी आपको हम कहेंगे। तो आपको मैंने पहले बताया था कि गाय को श्राप था कि हमेशा जो है तुम आगे से नहीं पूजे जाओगी, तुम हमेशा पीछे से ही पूजे जाओगी। तब से लेकर के आज तक जो है गाय को हमेशा पूछ का ही पूजा किया जाता है, अगर भाग का पूजा नहीं किया जाता। तीसरा साक्षी जो है माना गया था तुलसी को। तुलसी से पूछा गया कि क्या तुमने देखा था कि हम राजा दशरथ को जो है हम पिंडदान किए थे? तो तुलसी ने भी बताया कि अगर श्री रामचंद्र जी अगर हमको भी छू लेते तो अच्छा रहता। इसलिए तुलसी ने भी झूठ बोल दिया कि नहीं, सीता माता ने पिंडदान नहीं किया है। तो तुलसी को भी सीता माता ने श्राप दिया कि जाओ तुम भी जो है झूठ बोली हो तो तुम जो है आज से साफ जगह में नहीं उग करके तुम बहुत गंदगी जगह में तुम उगोगी। तब से लेकर के आज तक जो है तुलसी जो है जल्दी से जो है साफ जगह पर नहीं पनपती है, लेकिन अगर जहाँ गंदगी एरिया है वहाँ पर तुलसी को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो जाती है। उसके बाद जो है चौथा साक्षी ब्राह्मण थे, जो कि उनसे भी पूछा गया कि क्या हमने पिंडदान किया है? तो ब्राह्मण सोचे कि अगर सीता माता क्योंकि हमको पिंडदान में कुछ दिए नहीं थे, इसलिए जो है हम झूठ बोल देते हैं ताकि अगर श्री रामचंद्र जी कर देंगे तो कुछ हमको पैसा भी मिलेगा। तो उसने भी जो है ब्राह्मण जो है झूठ बोल दिया कि नहीं, सीता माता ने पिंड को नहीं किया था। तब जो है सीता माता ने भी ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि आप झूठ बोले हैं। तो ये पूरा गया जी के पंडित जी को श्राप दिए कि आपको भी कितनों लोग दान कर देगा लेकिन तुम्हारी झोली कभी नहीं भरेगी, हमेशा तुम मांगते ही रहोगी। तो तब से जो है आज तक जो है गया जी के पंडित जी को कितनों भी दान कर दो तो हमेशा ही मांगते रहते हैं, उनके लिए काम करें। उसके बाद अंतिम जो है साक्षी बरगद का पेड़, वहाँ वो रोते ही सीता माता गए। उनसे भी पूछा गया कि क्या तुम भी इन लोगों की तरह झूठ बोलोगी? तुम तो देख रहे थे कि हम भी पिंड कर रहे थे, तुमको क्या कहना है? तो बट वृक्ष बोले कि चारों तो झूठ बोला है और हमको उससे लेना देना कुछ नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी बोले कि नहीं, सीता माता ने पिंड दान किया था, ये चारों जो हैं झूठ बोल रहे हैं। तो माता सीता ने जो है उन अक्षयवट वृक्ष को वरदान दिया कि तुम हमेशा जो है सालों भर जो है तुम ऐसे ही हरे भरे रहोगे। तब से लेकर के आज तक जो है सीता माता के वरदान से ये अक्षयवट का वृक्ष जो है हरा भरा रहता है और उसको त्रेता युग से ही वरदान मिला है। और ये भी वरदान मिला कि यहाँ पर जो है पिंडदान करने के बाद जो अंतिम समय में तुम्हारे पास जो पिंडदान नहीं करेगा तो उसका गया जी का पिंडदान सफल नहीं होगा। तब से लेकर के वो बट वृक्ष जो है आज तक जो है वो हरा भरा रहता है। तो दोस्तों आज जो है हम आपको यहाँ गया जी के पिंडदान के बारे में और फल्गु नदी के बारे में बताया। ये देखिए यहाँ सालों भर पिंड होते रहता है। और आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, फिल द नेचर जर्नी लाइफ। धन्यवाद।